हेलो बच्चों। आज हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें एक छोटा सा बच्चा, बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा, जिसमें उसकी सिर्फ दादी उसे संभालती थी, ना ही उसकी माँ थी, ना ही उसके बाबा थे। तो उस छोटे से बच्चे ने कितनी समझदारी से अपनी दादी का ख्याल रखा। तो आइए पढ़ते हैं ईद का पाठ 19। पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। प्रभात सुबह है। आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा छाई है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। इनमें सबसे अधिक प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का भोली सूरत का दुबला पतला लड़का है, जिसके अब्बा गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गए और अम्मी ना जाने क्यों पीली पड़ती चली गई और एक दिन मर गई। किसी को पता ही ना चला कि उसे बीमारी क्या थी। जब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है तो दादी उसे बता रखा है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसीलिए हामिद प्रसन्न रहता है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, लेकिन वह फिर भी प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है। ईद का दिन तो इनके लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है, बहुत ही शुभ दिन होता है और इनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और उसके घर में अन्न का दाना नहीं है, पर हामिद को कैसे रोक सके। वह तो सुबह से ही ईदगाह जाने का उतावला हो रहा है। अमीना के पास पैसे भी नहीं हैं, मुश्किल से 3 पैसे जुटा पाई है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, बिल्कुल मत डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था। दिल कचोटना, दिल दुखना। सभी बच्चे अपने अपने अब्बा जान के साथ ईदगाह जा रहे हैं। हामिद का मेरे सिवा और कौन है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। 3 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। दादी सोचती है कि काश मैं थोड़ा दूर चलकर इसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते समय सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, लेकिन पैसे के अभाव में तो चीज़ें एकत्र करते करते घंटों लग जाएंगे। गांव से बड़े और बच्चों का मेला चला। दूसरे बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते तो कभी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। रास्ते में हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। जैसे जैसे ईदगाह पास पहुंचने लगे, बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। सभी एक से बढ़कर एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार था तो कोई मोटर पर। अपनी ईदगाह नजर आई। नमाज शुरू हो गई। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुके, फिर एक साथ खड़े भी हो गए। नमाज पूरी हो गई। लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहने लगे। इसके बाद मिठाई और खिलौनों की दुकानें में भीड़ जमा होने लगी। हामिद दूर खड़ा था। उसके पास केवल 3 पैसे थे। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। भिश्ती मतलब मशक से पानी ढोने वाली, मतलब कि पानी में जो चलने वाली होती है नाव, वो। महमूद सिपाही और नूरे वकील। मोहसिन क्या खरीदता है? भिश्ती। और महमूद सिपाही और नूरे वकील। हामिद खिलौनों की ललचाई नज़रों से देखता है और अपने आप को समझाता है, मिट्टी के हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले लो।
देख कितने खुशबूदार हैं, सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद सबको ललचाई नज़रों से देख रहा था। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकान आती है जहाँ कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उसकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही मेरे हाथ में से ले लेंगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी और कहेंगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। यह सोचकर हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे का, और एक भी पैसा कम ना होगा। चिमटे की कीमत 6 पैसे की सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। क्यों बैठा था? क्योंकि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहकर वह आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार झिड़क ना दे। होता ही है ना, जब हम किसी से बार्गेन करते हैं तो वो थोड़ा सा डांटने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही हामिद उसको कहकर निकल गया, लेकिन दुकानदार ने उसे बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ साथियों के साथ चला आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए हो पगले, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटा जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती ऐसे जमीन पर गिरा कर देखो, सारी हड्डी पसलियाँ चूर चूर ना हो जाए तो कहना। महमूद बोला, यह चिमटा कोई खिलौना थोड़े ही है। हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं, कंधे पर रखा बंदूक हो गई और हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगा लें, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। चिमटे ने सबको मोहित कर दिया, लेकिन अब पैसे किसके पास थे? फिर मेले से दूर निकल आए। सब सोचने लगे, हामिद है बड़ा चालाक। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दिखा दो, तुम मेरा भिश्ती देख लो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से उनके हाथ में गया और सबके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके अब्बा जान से खाने को केले देकर गए थे। महमूद ने केवल हामिद को ही साझी बनाया और उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का ही चमत्कार था। 11 बजे गांव में हलचल सी मच गई। ईदगाह और मेले से लौटकर सभी घर आ गए थे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती को उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और टुकड़े टुकड़े हो गए। इस पर भाई बहन में मारपीट शुरू हो गई थी। उधर नूरे ने वकील को पटरे पर बिठाकर पंखा झलना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वकील साहब माटी में मिल गए। महमूद का सिपाही भी जमीन पर गिरकर एक टांग तुड़वा बैठा। अब घर आने पर हामिद की आवाज़ें सुनते ही अमीना दौड़ी आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली और कहा, तू कैसा नासमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया ना लाया, क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर उसका मन ललचाया होगा। वहाँ भी बूढ़ी दादी माँ की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और वह रोने लगी। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। कितनी अच्छी स्टोरी है, कितने अच्छे भाव थे इसमें हामिद के। आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। ये किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने।
इसे दोबारा से पढ़िएगा।